राम बन गए ना, 14 वर्ष के लिए बन गए तो वो राम बन गए। अगर वो बन नहीं जाते तो क्या होते? बोले कौशल्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं एक राम राजा। अगर वो बन नहीं जाते, मतलब वनवास नहीं चाहते तो हाँ। मतलब नॉर्मली कहलाते, नॉर्मली राम होते। उन्होंने अपना फर्ज निभाया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। बन गए तो बन गए, मतलब समझिए ना। हाँ जी। बन में गए तो वो बन गए। जीवन में हमारे को कोई भी कष्ट आता है ना, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे अच्छा रीजन होता है। उसको मैंने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर हो। ठीक है। जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, तो राम का नाम बहुत बड़ा नाम है। राम के नाम से बड़ा कुछ नहीं संसार में। राम भी अपने नाम की चर्चा नहीं कर सकते कि मेरे नाम ने कितना उद्धार किया। आज संसार का उद्धार कौन कर रहा है? देखिए, राम नाम लिख करके पत्थर डाले समुद्र में तो वो भी तैर गए, वो भी तैर गए। जब राम जी ने देखा कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं ना, देखिए छोटी सी बात आपको बताता हूँ, बोले फिर तो मेरे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। राम जी थोड़े आगे गए, पीछे देख रहे हैं कोई नहीं आ रहा है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के बगैर नहीं रह सकते। कौन है वो? हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान जी चुपके चुपके उनके पीछे जा रहे थे। भगवान थोड़ी दूर निकल गए समुद्र के किनारे किनारे, वहां से एक पत्थर उठाया, समुद्र में फेंका अपने हाथ से। तो मेरे नाम से पत्थर तैरे तो मेरे हाथ से तो न जाने क्या होगा, डूब गया। ये एक्चुअल बात है। एक्चुअल बात। हाँ। दूसरा पत्थर उठाया, वो फेंका, वो भी डूब गया। अब राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले मेरा नाम लिख करके पत्थर के ऊपर डाल रहे हो, वो पत्थर तैर रहा और मैं अपने हाथ से फेंक रहा हूँ, पत्थर डूब रहा है। इधर उधर देखा, पीछे देखा तो हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े थे। बोले हनुमान आप कब आए? बोले प्रभु आप ही के साथ तो हूँ मैं, तो आपके बगैर रह नहीं सकता। बोले क्या देखा? बोले महाराज जो देखा बहुत अच्छा देखा। अच्छा। बोले किसी से कहना मत। बोले क्यों? बोले मेरी बेइज्जती होगी। बोले क्यों? बोले मेरे नाम लिख के पत्थर डाल रहे हैं वो तैर रहा है और मैं जो अब फेंक रहा हूँ वो डूब रहा है। तो बोले महाराज आश्चर्य की क्या बात है, जो आपका नाम लेगा वो तो संसार से तर ही जाएगा और जिसको आप ही फेंक दोगे उसे कौन बचाने वाला है, वो तो डूब ही जाएगा, उसे तो डूबना ही डूबना। राम जी का चरित्र बहुत महान है। ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने बताया था जैसे पुराणों की रचना उन्होंने की। हाँ जी, देखिए वो वाला काव्य बताइए। पुराणों की रचना करने वाले कौन है? महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास जी। ठीक है, ठीक है। सभी पुराणों की रचना की है उन्होंने। लिखे 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद। जब इतने 17 पुराणों की वेद व्यास जी ने रचना की तो बद्रीनारायण के स्थान पर बैठे हुए थे, बद्रीनारायण भगवान में। कौन? वेद व्यास जी। अच्छा। तो वहां उनके नारद जी का गुजरना हुआ। कहते ना हमारे मन में अगर कोई टेंशन हो, कोई चिंता हो तो चेहरे के ऊपर अपने आप उदासी नजर आती है। ठीक है। सबसे बड़ा कैमरा कहाँ है? हमारा चेहरा सब कुछ बता देता है। इंसान ये खुशी है या दुखी है या चिंता में बैठा है। जब वेद व्यास जी वहां बैठे थे तो नारद जी ने नारद को प्रणाम किया। बोले प्रभु प्रणाम। बोले खुश रहो पुत्र। बोले आपको चिंतित नजर आ रहे हैं। बोले नहीं ऐसी कोई बात है। बोले हाँ कुछ चिंतित हो। बोले हाँ हूँ तो सही। बोले मेरे हृदय को शांति नहीं मिली। हम कोई भी कार्य करते हैं घर तो हमें हमारे शांति के लिए करते हैं ना, कि हमारे हृदय को शांति मिले, हम शांति से रहें। बोले इतना कुछ करने के बाद भी मेरे हृदय में शांति नहीं है। बोले कारण? बोले कारण तो मुझे भी नहीं पता। तो नारद जी ने सोचा, बोले आपने 17 पुराण ऐसे लिखे जो कि हर व्यक्ति की समझ में नहीं आ सकते। वो ठीक है। बोले तब किसकी समझ में आएंगे? बोले महाराज कुछ ऐसा करो तो 17 पुराणों के अंदर है वो उस पुराण की एक ही पुराण के अंदर हो, और जो उस पुराण में हो किसी अन्य ग्रंथ में ना हो। वो राजी हो गई। ठीक है। बोले ठीक है मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं उम्र ज्यादा होने के कारण लिखने में भी मेरे हाथ थोड़े कांपने लगे हैं, थोड़ी दृष्टि की भी प्रॉब्लम है।
तो बोले तो क्या चाहते हो? बोले कोई आप लेखक दे दो, आप मेरे को, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, लेखक मैं देता हूँ आपको। बोले कौन है? गणेश जी को याद किया, भगवान गणेश को। जी ठीक है। गणेश जी तुरंत उपस्थित हो गए। बोले महाराज आज्ञा करिए। बोले वेद व्यास जी जो बोलेंगे वो आपको लिखना है। गणेश जी ने थोड़ा सोचा, बोले महाराज लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले जब तक ये बोलेंगे मैं तभी तक लिखूंगा, जहां उन्होंने बोलना बंद किया मेरी कलम वहीं रुक जाएगी, उससे आगे मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है। तो नारद जी कहने लगे व्यास जी क्या कहते हैं? बोले ठीक है, लेकिन जो भी मैं बोलूंगा जब तक इनकी समझ में ना आए तब तक वो लिखेंगे नहीं। अच्छा, समझना भी जरूरी है। समझना जरूरी है, ठीक है। खाली लिखने से काम नहीं चलता। व्यास जी को संध्या वंदन करना हो, अच्छा, भगवान की भोग लगाना हो, खुद को प्रसादी पानी हो। उस समय एक ऐसा श्लोक बोलते हैं क्योंकि नारद जी की समझ में नहीं है, गणेश जी की समझ में नहीं। हाँ, वो उतनी देर में अपना काम करके सारा आ जाए, तब तक गणेश जी उसी में लगे रहे। बोले इसका, उन्होंने कहा बोले ठीक है। जब व्यास जी बोले महाराज इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब ये है, आप ऐसे लिखिए इसको। आप उस समय बद्रीनाथ जाते हो ना, हाँ जी। तो वहां पर व्यास गुफा है, वहां पर व्यास गुफा है। अच्छा, व्यास जी बोल रहे हैं, नारद जी लिख रहे हैं, आज भी वो गुफा स्थान वो भी मौजूद है वहां पर। ये बद्रीनाथ में जगह है जी हाँ, जहाँ पे लिखी गई है। हाँ जी। अच्छा, कौन सा पुराण है ये? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण। जब दर्शन करके आएंगे तो वहां से 4-5 किलो 3-4-5 किलो माड़ा गांव पड़ता है, उससे थोड़ा और आगे चलेंगे तो भीम पुल पड़ता है। कई लोगों ने सरस्वती नदी के दर्शन नहीं किए, वहाँ पे वो नदी है। सरस्वती नदी केवल वही नजर आती है बद्रीनाथ के अंदर, और वहीं पे शायद लुप्त हो जाती है। वहीं पर लुप्त हो रही है। आगे ऐसा जाके 1 किलोमीटर सरस्वती जी किसी को दिखाई नहीं जाती। देखिए प्रयागराज हम लोग जाते हैं स्नान करने के लिए त्रिवेणी में, वहाँ गंगा जमुना का संगम नजर आता है, सरस्वती कहीं नजर नहीं आती। लेकिन तीनों है, त्रिवेणी नाम तभी तो है ना, लेकिन सरस्वती गुप्त रूप से है वहां पर, गुप्त रूप से। व्यास जी ने रचना कर दी, गणेश जी ने लिख दी। अब समस्या ये आई कि इसको सबसे पहले पढ़े कौन?